कि हे भक्तों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। कहा कि हे भक्तों आप लोग निश्चिंत रहो, क्योंकि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी और मैं तेरा पाप मिटाता हूं। भगवान बोले हैं कि दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। कहा कि मैं आ रहा हूँ महाराज दशरथ के यहाँ राम बन करके। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आज जैसी आवाज लगाई है ब्रह्मा ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं बधाई है, तुम्हें बधाई है। क्यों? क्योंकि भगवान राम इस भूतल पर आ रहे हैं महाराज दशरथ के यहाँ राम बन करके। तो वहां के जो देव यानी देवता थे वो भी कहने लगे कि हम भी जा रहे हैं वानर बन करके भगवान की रक्षा करने के लिए। लेकिन आए भैया यहाँ की बात यहीं छोड़ें। इधर बताया है कि जो ये महाराज दशरथ है ना परीक्षित महाराज, ये किसके पुत्र थे? ये अज के पुत्र थे। महाराज दशरथ जो हैं ये अज के पुत्र थे। लेकिन जिनके घर में 3 स्त्रियां थी। कितने थे? 3। लेकिन जगदीश रामायण का प्रमाण ये है कि इनके घर में 3 नहीं बल्कि 760 रानियां थी। 760। लेकिन उनमें 3 रानियों को सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया था महाराज, सबसे ज्यादा दर्जा दिया गया था। लेकिन इनके घर में हर चीज है और यदि किसी चीज की कमी है तो किसकी? कि वही बात फिर आ गई। कौन सी? कि घर में कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो एक दिन जो 3 स्त्रियां थी ना, 3 रानियां यानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा, 3 रानियों को अधिक यानी ऊंची उपाधि दी गई थी। लेकिन महाराज जो दशरथ हैं एक दिन बैठे हुए हैं, इनके मन में गिलानी हो गई एक बार। भैया एक बार गिलानी हुई कि एक बारी और भूपति मनिमाई और भय गिलानी मोरे सुतना ही राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। आज विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रसाद ले ले आप। आज वही विचार कर रहे हैं और क्या विचार किया है? प्रसाद ले ले। सोच रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार किया? लो बेटा, हो भूपति
के वार और भूपति मन माही और भय गिलाने मोरे सोतना। मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे घर में हर चीज है, धन दौलत महल अटारी, ना माने ना जाने प्रभु परमात्मा हमसे क्यों रूठ गया है। तो इन्होंने क्या किया, कहा कि मैंने ना जाने कौन सा पाप किया जो कि परमात्मा मुझसे रूठा बैठा है। विचार किया तो इन्होंने हो गुरु गृह गए। कहां पर गए मालूम है? अपने गुरु के घर पर, के गुरु गृह गया और तुरंत महिपाला चरण लागे करें विनय विशाला। अपने गुरु के घर पर गए और गुरु वशिष्ठ जी ने देखा तो गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। कहा, दशरथ तुम क्यों उदास हो? क्या बात है, क्या कारण है? क्या बात है, क्या कारण है, बड़े उदास हो? कहा, प्रभु बात क्या है कि परमात्मा ना मुझसे क्यों रूठ गया है कि प्रभु तुम्हें एक बात नहीं। कि बोले कर चुका विवाह दिन, बोले कर चुका विवाह दिन, फिर भी पल मुझको मिला नहीं, चौथा पन आने वाला है। हे प्रभु मैंने 3 विवाह कर लिए, चौथा पन आने वाला है। अति कमल अब तक खिला नहीं, चौथा पन आने वाला है। प्रभु मेरे ऊपर चौथा पन आने वाला है लेकिन कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। प्रभु ऐसा सर्वत का सर्वत है, ऐसा सर्वत का सर्वत है, पल ही जिसमें उत्पन्न न हो वह जल ही धर क्या जल धरे है, वह जल धरे ही क्या जल धरे हैं। जल ही से जो संपन्न न हो वह जल ही धरे क्या जल धरे हैं। प्रभु आप ही बताएं कि मेरे ऊपर चौथा पन आने वाला है और प्रभु ना जाने क्या रूठ गया। तो जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, कहने लगे, ओ दशरथ तुम बड़े मन में चिंतित हो रहे, तुमको बात नहीं मालूम कि चलने वाली है और वंश बेल और शुक्र की जो चाल होकर। तुम्हें नहीं मालूम दशरथ कि भूपाल एक क्या 4 लाल, कितने बताए वशिष्ठ महाराज? 4। तुम एक बेटा की बात कर रहे हो, भूपाल एक क्या और 4 लाल आते हैं लोके पाल होकर। जाओ तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र जन्म लेने वाले हैं। अब देखो वशिष्ठ महाराज ध्यान रखना, ये युक्ति किसने बताई? गुरु वशिष्ठ जी ने। क्योंकि मालूम है